जो लोग परमेश्वर से दूर हैं, दूर परमेश्वर को नहीं जानते, अगर वो नौकरी और बिजनेस कारोबार बड़ा धन कमाते हैं, बड़े बड़े बिजनेस में बहुत सारा पैसा कमाकर बड़ा नाम, बड़ा नेम फेम उनका है, तो आपका भी नेम फेम है, क्योंकि वो भी परमेश्वर की संतान है, आप भी परमेश्वर की संतान हैं। तो मैं आपका ध्यान इस बात पर केंद्रित करना चाहता हूं कि अगर परमेश्वर की संतान दोनों ही संतान हैं, तो फिर दोनों में फर्क क्या है? और अगर ब्लेसिंग उनके पास है, मकान उनके पास है, पासपोर्ट उनके पास है, वीज़ा उनके पास है, खुशियां उनके पास हैं, और वो सारी चीज़ें आपके पास भी हैं, तो दोनों में फ़र्क क्या हुआ? दोनों ही तो परमेश्वर की संतान है, और परमेश्वर दोनों को ही आनंद आनंद और आनंद के साथ देखना चाहते हैं, क्योंकि दोनों ही परमेश्वर की संतान है। बोला हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैं, अगर उनके घर में लड़ाई झगड़ा है, वो मेरे नाम को नहीं जानते, वो मेरे प्रेम को नहीं जानते, और तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा है, अगर उनके घर में बीमारियां हैं, वो मेरे नाम को नहीं जानते, लेकिन आप मेरे नाम को जानते हैं, आपके घर में अगर बीमारी है तो ये बड़ा ही गंभीर विषय है, आप मेरे नाम से उस बीमारी को उखाड़ सकते हैं। आपके घर में अगर कर्जा है, कर्जा उनके घर में भी है, आप मेरे नाम से कर्जे को गायब कर सकते हैं। जिनके पास परमेश्वर है उनके पास शांति, आनंद, धन, दौलत, मान, सम्मान सब कुछ है, और जो परमेश्वर की संतान है उनके पास भी सब कुछ है। लेकिन जो समझने की बात है कि उनके पास परमेश्वर का पवित्र नाम नहीं है, जो अपने होठों पर निकाल कर उसकी महिमा कर सकें। आप महिमा करने वाले उसके लाडले बेटे और बेटियां हैं। जो समझने की बात है, ब्लेसिंग उनके पास भी है, ब्लेसिंग आपके पास भी है, चंगाई उनके पास भी है, वो लोग भी हॉस्पिटल में नहीं हैं, वो लोग भी तंदुरुस्त हैं, अपने काम पर जाते हैं, आप भी अपने काम पर जाते हैं, चाहे वो आपका भाई क्यों ना हो, एक परमेश्वर को मानता है और एक नहीं मानता, एक माँ के दो संतान है, एक मानता और एक नहीं मानता, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? एक माँ का लाडला है और एक के प्रति माँ का कठोर हृदय है। लेकिन अगर ज़मीन जायदाद की बात करेंगे तो माता पिता दोनों को बराबर ही देंगे। तो ब्लेसिंग की अगर बात करेंगे तो हो सकता है उनके पास भी वही ब्लेसिंग है जो आपके पास है, लेकिन उनके पास परमेश्वर का नाम हो सकता है अभी नहीं है, लेकिन परमेश्वर के नाम उनके पास हो सकता है आने वाला हो। लेकिन अगर हम प्रार्थना करेंगे तो वो भी परमेश्वर की महिमा करने के योग्य बन जाएंगे। सब के सब परमेश्वर का नाम लेंगे और सब के सब परमेश्वर की महिमा करेंगे। बोलो आमीन। आमीन।